মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক পাঠটিৰ সেকেন্ড পাৰ্ট আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ আজিৰ পাৰ্টটোত আছে ভাৰতীয় সংগীত के विकास, भारतीय संगीत में व्यवहृत वाद्य यंत्र एवं भारतीय संगीत की धाराएं। तेতিয়াহ'লে আহাচোন আমি পাঠৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है। भारतीय परंपरा अनुसरी भारतीय स्वर संगीत सुर जो संगीत है संगीतें प्रथम स्थानत आहे। बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। यार पिছত है वाद्य और नृत्यर स्थान। संगीत में वाद्य का स्थान अति महत्वपूर्ण है, किंतु संगीतर क्षेत्र वाद्ययंत्ৰৰ स्थान अति गुरुत्वपूर्ण, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। कारण वाद्ययंत्रই হে কোনো এটা গীতক সুৰ, ৰাগ, লয়, তাল আদিৰ সংমিশ্ৰণত এই গীতটোক মধুৰ কৰি তোলে। वाद्य के बिना संगीत और नृत्य अधूरे है। वाद्ययंत्ৰৰ অবিহনে সংগীত আৰু নৃত্য আধৰুৱা হৈ থাকে। साधारणत संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा और बंशी आदि वाद्य का व्यवहार होता है। साधारणते संगीतर क्षेत्रत तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा और बाँही आदि वाद्ययंत्र व्यवहार करा হয়। वैदिक युग में ही इसका श्रीगणेश हुआ था। वैदिक युगते এই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ শুভাৰম্ভ হৈছিল। শ্ৰীগণেশ মানে হৈছে শুভাৰম্ভ হোৱা। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा, किंतु 1300 और 1400 शताब्दीत यार किछु परिवर्तन होबले धरे। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए। मूलतः उत्तर भारतत विशेषকৈ मुगल शासনৰ সময়ত भारतीय संगीत कलार क्षेत्रत बहुत परिवर्तन परिलक्षित হয়, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। कारण मुगल बादशाहे संगीत और रागर ऊपरत बेसी गुरुत्व दिছিলে। उदाहरणस्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। उदाहरणस्वरूप आमी कब पारों जे अकबৰৰ दिনত अकबৰৰ दरबाৰৰ विख्यात संगीतकार तानसेने संगीतर धारा এটা বেলেগ रूप दिबले सक्षम হৈছিলে। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा है। यार पिछते भारतीय संगीतर क्षेत्रत ईरान, फारस, अरब आदि देशर संगीतर प्रभाव पड़ा देखा जाए। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ और एनेदरे भारतीय संगीतर विकास होइसिले। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा। नेहाई स्नेहार कथा आगबढ़ाबर कारण पुनर सुधिले, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और वे क्या क्या है? भारतीय संगीतर किमान धारा আছে আৰু হেবিলাক কি धारा মানে হৈছে भाग, केटा भाग আছে আৰু हे भागসমূह কি इनका विकास कैसे हुआ और यार विकास केनेदरे হৈছিলে? हाँ, यो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। स्नेहाय कले, ठीक, तुम बहुत ভাল प्रश्न करिला। भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं है। भारतीय संगीतर दुटा प्रचलित धारा बा भाग देखिबले पोৱা যায়। पहला है प्रथमটো হৈছে हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा। प्रथमটো হৈছে हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीतर धारा। दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा और द्वितीय धाराটো হৈছে कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीतर धारा। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि देशों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। आनहाते तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरला आदि ঠাইত যিবিলাক সংগীত প্ৰচলিত সেই সংগীতসমূহক দক্ষিণ ভাৰতীয়
संगीत বুলি কোৱা যায়। इस संगीत के स्वर का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता আৰু এই সংগীতসমূহৰ উচ্চাৰণ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ যি সংগীতৰ उच्चारण है তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मालायालम आदि है আৰু এই দক্ষিণ ভাৰতীয় যি সংগীত সেই সংগীতসমূহৰ भाषा বিশেষকৈ तमिल, तेलुगु और मालायालमত পোৱা যায়। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि है। आनहाते आमार हिंदुस्तानी संगीत की जी गीत সেই গীতৰ ধাৰাসমূহৰ যি গীতসমূহ সেই গীতসমূহ বিশেষকৈ ব্ৰজাৱলী, হিন্দী আৰু উৰ্দু ভাষাত পোৱা যায়। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित समता प्रसाद, सरोद वादक अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। नेहा बीच में बोल उठी और यार मजते नेहाय पुनः কৈ उठिले, स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? स्नेहा আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কলাকাৰ নাইনে যিগৰাকী ব্যক্তি বা যিগৰাকী সংগীতজ্ঞৰ অৱদান হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে? স্নেহা ने उत्तर दिया। स्नेहाय उत्तर दिले, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारे असम के चारू बरदले, परवीन सुल्ताना, पवन बरदले, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद सेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा की संगीत का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हुआ। এই সকল ব্যক্তিৰ অৱদানত আমাৰ অসমতো এই যি उत्तर भारतीय संगीतर धारा সেই उत्तर भारतीय संगीतर धारार व्यापक प्रसार और प्रसार घटिছিলে। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कोई विद्यालय है और महाविद्यालय भी खोले गए हैं। आमार অসমত विष्णु नारायण भातखंडेर नामत केबाखनो संगीत विद्यालय और महाविद्यालय खुला होइसे, जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है, जो शास्त्रीय संगीतर शिक्षा प्रदान करा है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी योग शिक्षा दी जाती है। यार उपरि विष्णु दिगंबर पुलस्कर गंधर्व महाविद्यालय मंडलर द्वारा भारत অসমত संगीतर शिक्षा दिया है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। आमार অসমত कर्नाटकी संगीतर धारार प्रचलन खूब बेसी परिमाणे नाई। इसका प्रवाह दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देती है। यार प्रवाह विशेषকৈ दक्षिण भारत देखा पा जाए। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारार प्रधान नेत्री भारत रत्न बঁটা प्रापक MS सुब्बलक्ष्मीয়ে বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতীয় যি সংগীতৰ ধাৰা সেই সংগীতৰ ধাৰাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।